shot. Zaman Khan. There's an edge. It goes away for 4. Sri Lanka. 2 from the last ball. What a game we are witnessing here in Colombo. 1 to tie, 2 to win. What a game this has been. Unbelievable scenes here. What have we got here? Cut through the leg side, and it will be Sri Lanka who will reach the Asia Cup final for the 11th time. What a victory! They will take on India on Sunday. And Sri Lanka is the man to see them. श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का 253 रन का हदफ श्रीलंका ने मैच की आखिरी गेंद पर हासिल किया। कौशल मेंडिस ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। चरित श्रीलंका ने 49 रन बनाए, जबकि इफ्तिखार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह 2 और शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन के हवाले से तजवीज़ दी है, फैसला नहीं दिया। सदर ममलकत के ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। इलेक्शन फरवरी में हो सकते हैं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पूरी कोशिश है निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम न लगे। मुझे नहीं मालूम नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को कानून के मुताबिक तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। DGISI की तैनाती बारे हुकूमती फैसला मुल्क के मुफाद में होगा। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का काबीना में नून लीग के अरकान की मौजूदगी पर इज़हार तशवीश। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में इजलास। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन के हवाले से इबहम पैदा करने की कोशिश की गई। सदर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। दरमियानी रास्ते से कन्फ्यूजन पैदा होती है। तय हुआ था इलेक्शन एक ही दिन होंगे, फिर भी पीटीआई का जिद्दी लीडर अड़ गया। हम जिद नहीं कर रहे, हल्का बंदियां जरूर करें लेकिन इलेक्शन की तारीख तो दें। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइन के तहत इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। हमें आइनी इदारे पर एतमाद करना चाहिए। वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तवानाई बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए सहरे तुलुए सहर है। पाकिस्तान का बेटा फिर कौम को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग के साबिक अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब कहा मुल्क को इंतकाम नहीं बल्कि इत्तेहाद, अमन, माशी तरक्की और महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। आवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें। वादा है माशी बदहाली, महंगाई, बेरोज़गारी के अंधेरे ख़त्म कर देंगे। शुरका का नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख के ऐलान का खैर मकदम, भरपूर इस्तकबाल के अज़्म का यादा।